मूवी के स्टार्ट में हम दो सोल्जर्स को प्लेन में देखते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और इनका प्लेन लाइटनिंग से टकरा जाता है। ये सब देखकर वो दोनों सोल्जर्स पैराशूट को पहनते हैं और नीचे कूद जाते हैं। अब वो दोनों एक आइलैंड पर आ गए थे और इन दोनों सोल्जर्स को पता चलता है कि कुछ कबीले वालों ने इनको घेर लिया है। ये कबीले के लोग इनको अपने साथ ले जाते हैं। कबीले की दो लड़कियां आती हैं और इन दोनों सोल्जर्स को अपने साथ ले जाती हैं। फिर ये लड़कियां इन दोनों सोल्जर्स को एक गुफा में ले आती हैं। वो लड़कियां इनको यहीं पर अकेला छोड़कर खुद चली जाती हैं। तभी एक सोल्जर के ऊपर एक बग आकर गिरता है। ये सोल्जर उस बग को मार देता है, मगर अब बग बहुत ज्यादा तादाद में इनकी तरफ आने लगे थे। ये दोनों इनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये दोनों बाहर आ जाते हैं और पत्थरों से दरवाजे को बंद कर देते हैं, मगर वो बग अब सुराखों से भी अंदर आने लगे थे। ये दोनों एक रॉड का इस्तेमाल करते हैं और एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक सोल्जर तो चट्टान पर चढ़ जाता है, मगर दूसरा सोल्जर नीचे गिर जाता है। जो सोल्जर नीचे गिरता है उस पर बग्स अब अटैक करने वाले थे। इस सोल्जर का दूसरा साथी इसको ऊपर खींच लेता है। ये दोनों सोल्जर सब बच जाते हैं। बग्स चट्टान पर भी चढ़ रहे थे। एक सोल्जर एक जगह पर लटक जाता है। जो रस्सी पर लटक रहा था वो सोल्जर अपने दूसरे साथी को भी बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बग्स अभी भी इनके पीछे थे। तभी एक सोल्जर नीचे गिर जाता है और बग्स उसको मार देते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और वो मॉन्स्टर दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। इसके बाद इस मूवी में हमें 70 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जो अपनी एडवेंचरस मूवी को शूट करने के लिए इसी जगह पर आए हुए थे। इस पूरी टीम ने ब्लास्ट वाले सीन को शूट करना था, लेकिन अब इनकी मूवी का जो डायरेक्टर था वो सब चीजों को रियल दिखाना चाहता था। वो अब ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है और पास ही वाली पहाड़ी पर एक ब्लास्ट करवाते हैं। ये सब देखकर डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा ही सीन चाहता था। मगर तभी काओ को ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और जब वो उस माउंटेन को देखता है जिस पर इन लोगों ने ब्लास्ट किया था, वो माउंटेन पूरी तरह से गिर जाता है। ये देखकर सब लोग छुपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग सेफ होते हैं। इनकी टीम में से एक लड़का फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी उस लड़के के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो लड़का अब उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था और वो अपने लोगों के पास आ रहा था। जैसे ही इस मॉन्स्टर को दूसरे लोग देखते हैं तो उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को मार देता है। वो इसके बाद वहाँ पर एक लड़की पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की इस बड़े से मॉन्स्टर से खुद को बचा लेती है। इनकी मूवी की हीरोइन, जिसका नाम क्वायो था, उसका पाँव वायर में फंस जाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अब उसके पास आ रहा था। क्वायो वहाँ पर अपने बॉस और दूसरे लड़के से हेल्प मांगती है, लेकिन वो दोनों इतने ज्यादा सेल्फिश थे, वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर क्वायो की फ्रेंड आ जाती है जो उसकी हेल्प कर रही थी, मगर वो मॉन्स्टर अब उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है। काओ वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेता है, मगर वो मॉन्स्टर क्वायो की फ्रेंड को मार देता है। अब ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। वो मॉन्स्टर भी वहाँ से चला जाता है। ये उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनकी टीम के बाकी मेंबर्स भी थे। ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनको एक गुफा नजर आती है। ये लोग इस गुफा के अंदर जाते हैं और ये वही गुफा थी जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। इसी बीच वो मॉन्स्टर भी इनके पास से गुजरता है, मगर वो मॉन्स्टर इनको नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। ये लोग उस गुफा में आगे बढ़ते हैं। तभी एक लड़के के पाँव के नीचे एक बग आ जाता है। ये देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं और उस लड़के पर अटैक कर देते हैं, मगर वो लड़का नीचे गिर जाता है और ये सभी बग्स उसकी सारी स्किन खा जाते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। काओ वहाँ पर आग जलाता है और उन बग्स को पीछे करने की कोशिश करता है। सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे। वो बग्स इनको आगे से भी घेर लेते हैं और ये लोग फंस गए थे
और इस वजह से इनके बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अब बग्स वहाँ पर आग से डर रहे थे, इसीलिए काऊ का दूसरा फ्रेंड भी आग जला लेता है और बग्स को आगे आने से रोक रहा था। इनका बॉस बहुत ज्यादा सेल्फिश था। उसके साथ जो दूसरा लड़का था वो उसको बग्स के आगे गिरा देता है और उस पर से चढ़कर दूसरी साइड पर आ जाता है। ये लोग सभी अपने कपड़े जमा करते हैं और उनमें आग लगाते हैं। उस आग की वजह से बग के बीच में एक रास्ता बन जाता है और ये सभी लोग अब उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। ये लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके चारों साइड्स पर कुछ पत्थर खड़े थे। असल में ये वही जगह थी जहाँ पर कबीले वाले रहा करते थे, जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब इनको वहाँ पर एक पत्थर पर बनी हुई पेंटिंग भी नजर आती है जिसमें मॉन्स्टर सांप से लड़ रहा था। अब इन्हें ये पता चल चुका था कि उस बड़े से मॉन्स्टर के अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक भी है। ये लोग ये प्लान करते हैं कि रात से पहले वो इस जगह से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ अंकल जू और उनके साथ जो लोग थे वो कहीं पर फंस गए थे। अब इन लोगों की एक जगह पर नजर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे अंडे थे। अंकल जू उन अंडों को देखकर ये समझ गए थे कि उनका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। सभी लोग वहाँ से फौरन चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ये लोग भी कैंपेन वाली जगह पर आ जाते हैं। जो डायरेक्टर था वो अपने साथ एक अंडा ले आया था। अंकल जू इस बात पर गुस्सा करते हैं। उनको पता था कि ये चीज उनको बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इन्हीं की टीम का एक लड़का फ्रेश होने के लिए जंगल में जाता है। तभी उसके सामने बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है और वो एनाकोंडा स्नेक एक ही पल में उस लड़के को खा जाता है। इसको देखकर सब लोग छुपने की कोशिश करते हैं और अपनी जान बचा रहे थे। ये एनाकोंडा बहुत ही बुरे तरीके से सब पर अटैक कर रहा था। इसी बीच वो क्वायो पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, मगर काओ उसको बचा लेता है। तभी वो एनाकोंडा उस डायरेक्टर को घेर लेता है जो उसका अंडा लाया था। जब वो उस डायरेक्टर के हाथ में अपना अंडा देखता है तो उस एनाकोंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एनाकोंडा एक ही पल में उस डायरेक्टर को खा जाता है। काओ पीछे से आता है और उस एनाकोंडा पर हमला कर देता है। उस एनाकोंडा को गुस्सा आ जाता है और वो भी अब काओ पर अटैक करता है, मगर तभी वहाँ पर काओ का फ्रेंड एक नोकीली चीज से उस एनाकोंडा पर अटैक करता है। वो स्नेक एक लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है, उस लड़की को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से कोई नुकीली चीज उस लड़की के पेट के आर पार हो जाती है। ये देखकर काओ एनाकोंडा पर एक्सप्लोजन फेंकता है, जिसकी वजह से एनाकोंडा कुछ देर के लिए इंजर्ड हो जाता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर ये सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इनका बॉस जो अपनी जान बचाकर भाग गया था उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसी मॉन्स्टर और एनाकोंडा की लड़ते हुए पेंटिंग बनी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वायो और अंकल जू भाग रहे थे और उनके पीछे एनाकोंडा अभी भी लगा हुआ था। तभी वहां पर वो ही बड़ा मॉन्स्टर भी आ जाता है और अब एनाकोंडा और उसके दरमियान में फाइट होती है, मगर वो मॉन्स्टर एनाकोंडा से बहुत ज्यादा पावरफुल था। एनाकोंडा की गर्दन अपने मुंह में दबोच लेता है और उसको मार देता है। तभी वहाँ पर जो इंजर्ड लड़की काओ के साथ थी वो उसको कहती है कि वो नहीं बच पाएगी। वो उन सबको यहाँ से भागने का कहती है और अब खुद को उस मॉन्स्टर के सामने सेक्रीफाइस कर देती है। ये तीनों अब आगे जब बढ़ रहे थे तो वहीं पर अंकल जो चल चलकर बहुत ज्यादा थक चुके थे, उनकी अब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर काओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उनकी डेड बॉडी को अब एक जगह पर दफना देता है और इसके बाद काओ एक्सप्लोजिव बनाना शुरू कर देता है। वो ये समझ चुका था कि कबीले वाले लोगों को ब्लूबेरीज खिलाते थे, जिस वजह से वो एनाकोंडा और उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करते थे, जिस वजह से उन दोनों में फाइट होती थी और क्वायो को अकेला छोड़कर बेरीज ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उनका बॉस और उसके साथ जो लड़का था वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो क्वायो को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह उन्होंने बहुत सारे लोगों को बांधा हुआ था। तभी इनका बॉस ये फील करता है कि इनके आसपास कोई है, मगर अचानक ही काओ अपने बॉस पर अटैक कर देता है और जिसके बाद वो वहाँ पर सभी लोगों को उससे फ्री करवा लेता है। बॉस क्वायो पर गन को पॉइंट कर लेता है। काओ बहुत ही आसानी से अपने बॉस से गन छीन लेता है, मगर वो अपने बॉस को नहीं मारता। इनका बॉस हॉर्न को बार बार बजा रहा था
वो मॉन्स्टर को यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा था। मगर अब जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है तो वो सबसे पहले इसी बॉस को खा जाता है। बाकी लोग किनारे पर पहुँच गए थे। वहाँ पर एक बोट फंसी हुई थी। काओ अब उस लड़की से कहता है कि तुम्हें भी इन सब लोगों के साथ जाना होगा और वो खुद यहीं पर रुकेगा उस मॉन्स्टर मैगलीनिया को मारने के लिए और उसको एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करना होगा ताकि एनाकोंडा यहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को रोक सके। और अब वो अकेला ही ट्रैप सेट करने के लिए चला जाता है। मगर तभी वो बड़ा मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। कायो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है मगर वो मॉन्स्टर इस पर अटैक करने वाला था। वो गन से मॉन्स्टर को शूट करने की भी कोशिश करती है मगर वो मॉन्स्टर उसी को मारने वाला था। तभी उसका एक फ्रेंड उसको बचा लेता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और अब बेरीज एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाते हैं। उन बेरीज की स्मेल की वजह से बहुत सारे स्नेक्स अब आने लगते हैं। अब बहुत सारे स्नेक्स आकर उस मॉन्स्टर पर चढ़ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं और मार देते हैं। तभी काओ भी यहाँ पर आ जाता है और सब लोग अब बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।